हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यू आर ऑन द राइट प्लेस। और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फिर हो क्यों नहीं रहे? आज हम 3 रूट कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिए। मेरा नाम है स्वर्ण और मैं हूँ लाइफ कोच। मेरा गोल, मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं लोगों को सक्सेसफुल बना सकूं। अगर आप भी मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डैमेज सेल्फ इमेज। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब हम पैदा होते हैं यूनिवर्स हमको समांतर बनाता है, सबको एक जैसा बनाता है। एक जैसे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, एक जैसी एनर्जी होती है। फिर क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ नहीं? उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि पैदा होने के बाद जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है वो हमारी इमेज को, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को कितना डैमेज करता है। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट सब कुछ हो सकता है, आपकी सोशल, आपके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड, एवरीबॉडी। आपने देखा होगा स्कूल में, क्लास में जब आपके नंबर कम आते हैं तो आपको पीछे बिठा दिया जाता है। यू हैव बीन कॉल्ड एज बैक बेंचर्स। जब आप कॉलेज में नंबर कम लाते हैं आपको बैक बेंचर कहा जाता है। आपको कहा जाता है आप फर्स्ट 10 रैंक पे नहीं, आप पीछे आके बैठ गए। किसने डिसाइड किया ये टीचर आपको सिखा रहा है कि आप नहीं कर सकते। और आप भी कहने लग जाते हैं हाँ यार ये तो टॉपर है, ये तो कर लेगा, ये कंपटीशन क्रैक कर लेगा, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ 60% लाता हूँ। दिमाग आप में भी उतना ही है, आपने मान लिया है, आपको या आपके साथ के लोगों ने मनवा दिया है कि आप नहीं क्रैक कर सकते। दोस्तों, यही है जो हमें बचपन से सेल्फ डैमेज कर रहा है और बड़े होते होते इतना डैमेज कर देता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। हमें सेल्फ बिलीफ कुछ रहता ही नहीं है। जब भी हम अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ अचीव करने के लिए कुछ सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है तू कैसे करेगा, तू तो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोचता है 50,000 60,000 रुपए महीना कमाने वाला है कि मैं 10 लाख पर महीना कमाना शुरू कर दूंगा, तो उसके दिमाग कहता है कैसे करेगा, तेरे में एबिलिटीज ही नहीं है, तू ऐसा क्या कर लेगा जो 10 लाख पर महीना तेरे पास आने लगे। बिजनेस नहीं कर सकता है, यू आर नॉट मेड फॉर दैट। ये सब कहां से आया? सबकॉन्शियस माइंड के पास से। यूनिवर्स ने तो सिखा के भेजा नहीं। भगवान, यूनिवर्स किसी के साथ बायस नहीं। ये एनवायरनमेंट जो हमें पैदा होने के बाद मिलता है वो हमको अलग कर देता है, वो हमारे सेल्फ इमेज को डैमेज कर देता है। और ये कई सालों तक होता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको लर्न कर लेता है और फिर जब हम कुछ अपने गोल्स को या किसी चीज को अचीव करने का ट्राई करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमें क्वेश्चन करता है कि तू कैसे करता। इसी को सुधारना है, इसको इम्प्रूव कर लिया, ट्रस्ट मी, आप इतने अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाओगे, सक्सेस खुद आपके पास आएगा। इसको कैसे इंप्रूव करना है? इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका। रोज 15 मिनट सुबह उठ के मेडिटेशन टाइप पोजीशन में बैठ के आंखें बंद करके वो चीज सोचनी है जो आपको करना है। फिर जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि कैसे होगा, उससे क्वेश्चन बैक, नेगोशिएट विद हिम, क्यों नहीं कर सकता? जब और लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता? इस बंदे ने किया, एग्जाम्पल सोचो अपने मन में, इस बंदे ने ऐसा किया। सपोज आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, उस फील्ड में आप देखो कि कौन और बंदा है जो आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आया है और उसने बिजनेस क्रिएट किया। उसका एग्जाम्पल अपने ब्रेन को दो। एवरी डे फॉर 21 डेज नेगोशिएट विद योर ब्रेन, कन्विंस हिम। दिन में कई बार ऐसा होगा, इट लुक्स वेरी सिंपल बट बहुत हार्ड। दिन में कई बार ऐसा होगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपका ब्रेन दोबारा आपको कहेगा कि नहीं करना। उसे दोबारा समझाओ, दोबारा उससे नेगोशिएट करो, उसको क्वेश्चन करो, क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास सारी एबिलिटीज है, कोई स्किल नहीं है तो सीख लेंगे। सिर्फ इतना करना है, 21 दिन तक अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना है। एक बार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन हो गया, उसने मान लिया कि हाँ कर सकते हो, जो आपकी इमेज डैमेज हुई थी वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। और देखना आप कितनी पॉजिटिवली चीजों को लेना शुरू करोगे। आपकी पर्सनैलिटी एक अट्रैक्टिव हो जाएगी, आपको यूनिवर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, विच इज माइंड अर्थक्वेक। व्हाट इज माइंड अर्थक्वेक? हम दिन भर, अगर हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना भी लिया, हमने अपने गोल को अचीव करने का डिसाइड कर भी लिया, तब भी हम दिन भर ना यही सोचते रहते हैं कि यार अब हमने कर तो लिया, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। या फिर 10 चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती, ये तो चल कर लिया, इसको भी करना है, इसको भी करना है। अब हमें गोल बनाना आ गया, हमें सेल्फ बिलीफ आ गया, तो आइए 4-5 गोल को एक साथ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये है उथल पुथल, दिमाग की उथल पुथल, इसे कहते हैं अर्थक्वेक।
और ये भी हमारे सक्सेस को काफी दूर खींचता है। जितनी उथल पुथल रहेगी उतना ही हम भागते रहेंगे, और जब हम भागते रहेंगे तो सक्सेस पड़ी भी होगी सामने, लेकिन हम भागते रहेंगे। कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और हम भागते रहेंगे। तो वी हैव टू काम आवर ब्रेन ऑल्सो। हम वो ही नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि हमें ये चाहिए, बट उसके लिए आइदर वी आर गेटिंग सो मच डेस्परेट, हम उसके आउटकम के लिए पागल हो जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि आउटकम कब मिलेगा, या फिर उसके आउटकम को छोड़ के हम और चीजों पे लग जा रहे हैं। 2-3 चीजें हमने एक साथ स्टार्ट कर। दोस्तों, कभी भी अगर आपका दिमाग शांत नहीं होता है, काम नहीं है आपको अपने माइंड में, आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि यू विल अचीव दिस, तो डेफिनेटली इट वोंट वर्क। इस अर्थक्वेक को रोकना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू काम योर ब्रेन, यू फोकस ऑन योर गोल, यू मेक श्योर दैट योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कि आप कर सकते हो, और कामली उसके लिए रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हो। पेशेंस और कामली, डेस्परेट नहीं होना है उस आउटकम के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आउटकम के लिए डेस्परेट हो जाते हैं कि यार कर तो दिया है यार, 10 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्स आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज देती है, आप उसको मिस आउट कर जाते हो, तो शायद इसलिए आपका डिले होता है काम, विच इज नॉर्मल। बट अगर आपका ब्रेन इसमें उथल पुथल करने लग जाएगा कि हो तो नहीं रहा है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी बंद हो जाएंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जब मैंने बताया कि 15 मिनट सुबह आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, उसी समय आप ये भी डिसाइड करो कि आज मैं काम रहूँगा, मेरे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं काम रहूँगा। एक लिमिटेड टाइम तक मैं काम करूँगा, उसके बाद मैं लग्जरी लाइफ जीऊँगा, या फिर फैमिली टाइम जीऊँगा, या फिर मैं आई गो टू अ क्लब, कॉफी हाउस, जिम, स्विमिंग, व्हाटएवर, बट मैं काम रहूँगा, मैं अपनी लाइफ को जीता रहूँगा। मैं ये फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाऊँगा कि यार आज भी कुछ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब रात में सोने जाओ ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लाइफ। इस माइंड को अर्थक्वेक में नहीं बताते। अर्थक्वेक पर कभी घर नहीं बना सकते। जिस लैंड पे अर्थक्वेक आता है वहां घर नहीं बना सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट कम। थर्ड चीज इज पुअर इन्वेस्टमेंट ऑन सोल। अब आदमी ब्रेन को काम कर लेता है, मेंटल हेल्थ तो सुधार ही देगा डेफिनेटली, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर लेता है, अपनी जो इमेज डैमेज थी उसको इम्प्रूव कर लेता है, अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दे डोंट इन्वेस्ट इन देयर सोल। इन्वेस्टमेंट डजंट मीन मनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा खर्च करके कुछ करो। कुछ लोग जिम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, अपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा खर्च करके करो, अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में भी आप ऐसी चीजें कर सकते हो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आपको खुशी मिलती है, वो करो। कुकिंग करके मिलती है, कुकिंग करो। मूवी देखनी है, कहो कि मैं वीकडे में काम करूंगा, फ्राइडे को जाके 3 घंटे की मूवी देखूंगा, देखो। उस दौड़ में कि वो गोल तक अचीव करने के बाद मैं एंजॉय करूंगा सक्सेस, वो बहुत गलत माइंडसेट है। उससे पहले ही आपको अपने सोल पे इन्वेस्टमेंट करना है, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ वे दैट यू हैव अचीव दैट सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम थिंकिंग कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मैं बड़े बिजनेसमैन की तरह क्लब जाना क्यों बनना है मेरे को? मैं वो लग्जरी एंजॉय करना चाहता हूँ, राइट? तो पैसा कमा के वो लग्जरी एंजॉय करना चाहता हूँ, तो मैं ऑलरेडी उस लग्जरी को एंजॉय करना शुरू करूँ। मेरे पास कम पैसे है तो मैं कम पैसे में एंजॉय करना शुरू करूँ। जरूरी नहीं क्लब ही जाना है। मैं ड्रेसअप बढ़िया से हुआ करूँ रोज शाम में। मैं कहीं जा रहा हूँ मार्केट वगैरह में, अच्छे से ड्रेसअप होकर, एक अच्छी सी घड़ी पहनकर, और बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बिजनेसमैन वैसे लोगों से मिलूँ, लोगों से बातें करूँ बिजनेस की, अगर वो मेरे को सेटिस्फेक्शन दे। अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैं मूवीज देखूँ, या मेरी हॉबीज है मूवीज देखना, मुझे खुशी मिलती है, मैं मूवीज देखूँ, बढ़िया खाना खाऊँ, बढ़िया ड्रिंक लूँ अपनी, और एंजॉय करूँ फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट्स। So you have to make sure that you invest in your soul, that gives you satisfaction, mental peace, and make sure that you enjoy your luxurious life which you wanted to own in future. ये सोचो कि अगर वो डिले होकर आपको मिल भी गया, सपोज 10-15 साल बाद, तो वो 10-15 साल जो आपने फ्रस्ट्रेशन में गुजार दी, वो जिंदगी खराब कर ली, तो उसका फायदा क्या? इट्स बेटर कि आप उस सेटिस्फेक्शन को जीते रहो, उस सक्सेस को जीते रहो, और जब सक्सेस आएगी वो तो आएगी।
बट उससे पहले ही आप सक्सेसफुल फील करोगे अपने आप को। सोच के देखो कितना अच्छा थॉट है ये कि आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइक आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। और इसके लिए आप कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं खर्च करना। इससे फायदा क्या होगा? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब करने से फायदा क्या होगा? मैं अगर झूठ मूठ अपनी जिंदगी जीने भी लग जाऊँ लग्जरियस में, हूँ तो नहीं, मेरे पास पैसा तो है नहीं। दोस्तों, यूनिवर्स आपको तभी अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्स आपको तभी हेल्प करता है जब उसे दिखता है कि आप यही हो। आपका जो माइंड है ना, उसको बेवकूफ बनाना बहुत जरूरी है। 3 इडियट्स में बहुत अच्छा डायलॉग था मेरे ख्याल में कि ऐसे ऑल इज वेल कहो और इसको माइंड को बेवकूफ बना दो, सब सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी वो, किसी ने इतना इंपॉर्टेंटली उसको सुना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस दिमाग को हमें बेवकूफ़ी बनाना। अगर हमने इस दिमाग को समझा लिया कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बस आपका काम हो गया। यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेसफुल, नोबडी कैन स्टॉप। सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, सारा खेल हमारे सेल्फ बिलीफ का है। ये 3 रूट कॉजेस मैंने आपको बताए हैं, इन पर काम करके देखिए। आई कैन गारंटी यू विल बी नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन।